आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। हमीरपुर में शौच के लिए गई एक नाबालिग दलित लड़की के साथ दबंगों ने असला के दम पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, रेप का MMS बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता के परिजन शिकायत करने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें चलता कर दिया। वहीं आक्रोशित गांव वालों द्वारा थाने का घेराव करने पर हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महोबा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विषाक्त भोजन खाने से आधा दर्जन से अधिक छात्राएं बीमार हो गईं। वहीं 3 छात्राओं की हालत नाजुक होने पर पुलिस की सहायता से उन्हें जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें खाने के लिए बासी भोजन दिया जाता है। यही नहीं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी होता है। जबकि वार्डन का कहना है कि बच्चे कमजोर हैं इसलिए बीमार हुए हैं। उनकी माने तो खाने की गुणवत्ता सही थी। सुल्तानपुर के पूरे गुरुद्वारा के पूर्वा में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं जिला अस्पताल पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने परिजनों से बात करने के बाद कार्यों में लापरवाही बरतने वाले दरोगा और सिपाहियों को निलंबित कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप था कि जानकारी देने के घंटों बाद भी पुलिस नहीं पहुंची और जब घायलों को जिला अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने भी लापरवाही की। रामपुर के गांव रायपुर में जमीनी विवाद के चलते 2 भाइयों में हुए झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक भाई ने गुस्से में आकर चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पानीपत में एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की हवा बह रही है और आने वाले समय में हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार आएगी। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल को टालते हुए उन्होंने यूपी के नगर निगम चुनावों में बीजेपी की जीत को EVM में गड़बड़ी बताया। हरियाणा में बीजेपी सरकार को घोटालों की सरकार बताते हुए पूर्व CM ने अगले साल एक रथ यात्रा निकालने की बात कही, जिसके द्वारा गाँव जाकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। अब अगला किसान सम्मेलन हम करनाल में करेंगे। पंचायतों के बाद अगले साल में जो है हम अपनी रथ यात्रा शुरू करेंगे और हरियाणा के हर व्यक्ति और हर गांव में जाने का प्रयास करूंगा। जिसकी सोच राजनीतिक शून्य हो उनका जवाब नहीं दिया जाता। ना इधर ना उधर, तू है किधर। मोगा में एक फ्लोर मिल के कर्मचारी से अज्ञात लुटेरों ने तेज धारदार हथियार और बंदूक के बल पर 35,000 की लूट को अंजाम दिया, जिस पर पुलिस ने 6 लुटेरों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वो कलेक्शन करके वापस आ रहा था। इसी दौरान अज्ञात लुटेरे उसके पीछे लग गए और तेज धारदार हथियार के बल पर उसे लूट लिया। प्रकाश सरना श्री कस्तूरी लाल जी ये मनीम लगे ने जी फ्लोर मिलते उतों हरियाणे तरह गराही करने जाता सीगा। कल रात को 9:30 बजे के करीब गया, जो वापस आ रहा से 3 मोटरसाइकिल ते 6 नौजवान से उन्होंने इनू घेर के बैग खोलिया पेमेंट वाला। अच्छा नहीं जी, कहते जी तुहानू रसीदा वेख के देवांगे पेमेंट कितनी है। उनके बारे इन्होंने कन्फर्म नहीं किया। अगे मुकदमा दर्ज करता तो कैमरे सारे देखे जा रहे हैं आसे पासे। ये 3 मोटरसाइकिल आए थे 6 जने, इनू घेर के बैग गल च पाया सीगा पैसे वाला, वो खिंच के खो के लै गए। मोगा में सिविल सर्जन के आदेशों पर जिला फूड सेफ्टी अधिकारी ने स्थानीय नई सब्जी मंडी में चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने तेजाब से धुले होने की शंका के चलते अदरक के 2 सैंपल लिए। जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सब्जी मंडी में अदरक को धोने के लिए तेजाब का प्रयोग किया जाता है, जिसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई थी। सानू जानकारी सी भी इत्थे ना अदरक ते मटर है और रंग रुंग वाले आ रहे हैं, या जिहड़ा अदरक है वो तेजाब लगन वाला आ रहा है। असीं उहदे सैंपल लिते है, मटरां दे भी लिते सैंपल, तो जो रिपोर्ट आ गई उहदे आधार ते कार्रवाई की जाएगी। और इत्थे किसी भी दुकानदार को फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं सीगा। इन्हां नूं हिदायतां दित्तियां भी जल्द तो जल्द लाइसेंस बनाया जाए फूड सेफ्टी। लातूर में महिला तकरार पुलिस की ओर से टूटने की कगार पर पहुंचे 121 परिवारों को कानून से हटकर SP द्वारा इन परिवारों को जोड़ने के लिए एक कोशिश की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें SP शिवाजी राठौड़ ने गाने गाकर सभी परिवारों का मनोरंजन किया। साथ ही परिवार न टूटे इसके लिए जानकारी भी दी। इस दौरान महिला मंडल के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। गए साल से 2016 से जिला पुलिस लातूर की ओर से हमने मनोमिलन जोड़ पे से एक फंक्शन रखा था
और आज इस फंक्शन में 120 जो ये थे फैमिली उनकी आई थी, हस्बैंड वाइफ, और दोनों का हमने मनोमिलन इस साल में किया हुआ है। उनकी फैमिली टूटने से पुलिस ने बचाया है, तो इसमें हमने उनका काउंसलिंग किया है। फैमिली टूटने की वजह बहुत छोटी छोटी होती है, जो उसके रीजंस होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इस तरह से अगर फ्यूचर में कोई बड़ा उसमें रीज़न सामने ना आए और वहीं पे उनको अगर दबा दिया जाए, तो ये दोनों का जो फैमिली का ये है, तो उस हम जोड़ने का, उसमें इकट्ठा लाने का पुलिस ने प्रयास किया है। लिंगायत समाज को धर्म की मान्यता और जातिगत आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर सांगली में लिंगायत समाज की ओर से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लिंगायत समाज के हजारों नागरिकों ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि इस समाज की मान्यता रद्द होने के कारण सरकार द्वारा पिछली जातियों को दी जाने वाली सुविधा भी इन्हें नहीं मिल पा रही है। इस मोर्चे के तहत मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री और आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले की मां का पिछले दिनों देहांत हो गया था, जिसके बाद सांगली के डालेवाड़ी गांव में उनकी याद में अस्थि विसर्जन और शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में आरपीआई के पदाधिकारी और पूर्व सिंचाई मंत्री समेत विधायक आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दमोह के जबलपुर में चौकी प्रभारी और उनके सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से गांजा ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सीएसपी ने बताया कि आरोपी करीब 3 किलो गांजा लेकर जा रहे थे, जिन्हें नाका चौकी प्रभारी ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य त्रिपुर सुंदरी मां राजेश्वरी के पर्टो महोत्सव में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान आयोजन समिति के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शंकराचार्य ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि शंकराचार्य बनना कोई आसान काम नहीं है और आज जितना स्वागत सरकार दलाई लामा का करती है उतना हमारा नहीं करती। इस मौके पर उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्म में सबसे मुख्य है सत्य, धर्म न दूसरा सत्य समाना। तो आप मैनिफेस्टो में जो कुछ कहते हैं वही आप करिए। तो कोई निर्वाचन का अर्थ निकलता है और आप इधर उधर की फालतू बात करते हैं, निर्वाचन कहाँ ठीक होगा। इसलिए जिस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो आश्वासन जनता को दिए हैं उसकी ही चर्चा होनी चाहिए। छिंदवाड़ा में नगर निगम के द्वारा आयोजित खेल महोत्सव के दौरान संगीत जोड़ी नदीम श्रवण ग्रुप के द्वारा किए जाने वाले संगीतमय कार्यक्रम का हिंदू जागरण मंच ने विरोध करते हुए आयोजन को रद्द करने की मांग की है। कार्यक्रम का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रचार बैनर पर संगीत श्रवण के चेहरे पर कालिक पोत दी और नारेबाजी भी की। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। मंच के जिला संयोजक का आरोप है कि ग्रुप के नदीम द्वारा 20 वर्ष पूर्व टी सीरीज के संचालक गुलशन कुमार की हत्या की गई थी और नदीम भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी भी है। आज हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में स्थानीय छत्रपति शिवाजी चौक में नदीम श्रवण ग्रुप का पुतला दहन कर उनके पोस्टर में कालिक पोती गई और आगामी दिनों में उनका छिंदवाड़ा दौरा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं हिंदू जागरण मंच की तरफ से। और उनका ये कार्यक्रम हम चलने नहीं देंगे, उनको काले झंडे भी दिखाएंगे और जोरदार विरोध प्रदर्शन होगा अभी आगे चल करके। उनका कार्यक्रम यहाँ होने नहीं देंगे। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड में एक किसान के खलियान में धान रखा हुआ था, जिसमें अचानक आग लग गई। वहीं ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग के भयंकर रूप लेने के कारण देखते ही देखते धान के 100 अन्य गट्ठर भी आग की चपेट में आ गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, जिसके चलते भारी मात्रा में धान जलने से बच गया। गंगानगर के खानूवाली श्री कपिल असहाय गौशाला में धेनु मानस गौकथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कथावाचक ने गौशाला में दान को सबसे बड़ा दान बताया। वहीं उन्होंने गाँव वासियों को शपथ भी दिलाई कि भारत के सभी घरों में गौ माता होनी चाहिए। इस दौरान गौशाला के अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम में आए विधायक का स्वागत भी किया गया।